हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आइडियलिज्म थ्योरी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। सो व्हाट इज आइडियलिज्म थ्योरी? Idealism theory in international relations is a perspective that emphasizes the importance of moral values, principles, and ideas in shaping the behavior of states and their interactions with each other. आइडियलिज्म थ्योरी आईआर में एक पर्सपेक्टिव है जो स्टेट के प्रिंसिपल्स और आइडियाज पर एम्फसाइज करती है और उनके दरमियान में इंटरेक्शंस को इंपॉर्टेंस देती है। It suggests that states should prioritize cooperation, democracy, and the pursuit of common goals rather than solely focusing on their self-interest. आइडियलिस्ट सजेस्ट कहते हैं कि स्टेट्स को कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी एंड कॉमन गोल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस करें। आइडियलिज्म थ्योरी believes that by promoting peace, justice and human rights, the state can create a more harmonious and prosperous world. इनका मानना है कि पीस, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने से दुनिया में प्रॉस्पेरिटी और हार्मोनियस कायम होता है। The classical approaches of idealism. The idealism theory is the opposite to the theory of realism. Idealism theory realism की opposite है। The idealism theory recognizes power politics but regards it as the passing phase of history. Idealist power politics को recognize तो करती हैं, उनका मानना है कि ये passing history का part है। It is argued that when this phase will pass, the international system will be free from power politics, immorality and violence. इनका मानना है कि जब ये फेज पास हो जाएगा, दुनिया पावर पॉलिटिक्स, इमोरलिटी और वायलेंस से फ्री हो जाएगी। It will be an ideal system where every country and every person will enjoy freedom and self-respect. Rousseau was the best exponent of this theory. He argues that humans join together in civil societies because they reach the point at which the obstacles to their existence their existence were greater than the resources at their disposal of each individual. रूसो का मानना है कि जब इंसानों ने सिविल सोसाइटी को ज्वाइन किया तब उनके ऑब्स्टेकल्स उनकी रिसोर्सेज से ज्यादा थे। बेसिक असम्पशंस ऑफ आइडियलिज्म। नॉट ओनली स्टेट बट आल्सो इंडिविजुअल्स आर द मेन एक्टर्स। रियलिज्म में ओनली स्टेट मेन एक्टर्स होती हैं, बट आइडियलिज्म में इंडिविजुअल और स्टेट दोनों ही मेन एक्टर्स हैं। ह्यूमन नेचर इज नॉट सेल्फिश बट इट इज सॉफ्ट एंड काइंड। इंसान की फितरत सेल्फिश नहीं है, वो सॉफ्ट और काइंड है। States should cooperate with other states. आइडियलिस्ट का मानना है कि स्टेट्स को दूसरी स्टेट से कोऑपरेशन करते रहना चाहिए। नो जीरो सम गेम होनी चाहिए, मतलब अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए दूसरी स्टेट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ऑन आइडियलिज्म थ्योरी। The critics argue that the theory believes in universal morality, yet history proves that this sort of morality has not been achieved in the past and also is unachievable in the future. क्रिटिक्स का कहना है कि आइडियलिस्ट यूनिवर्सल मोरलिटी में बिलीव रखती है, मगर पास्ट में देखा जाए तो मोरलिटी ना तो अचीव हुई है और ना ही फ्यूचर में अचीव होने के इम्कान है। आइडियलिस्ट सजेस्ट दैट states should prioritize moral principles and cooperation over self-interest and power politics. आइडियलिस्ट कहते हैं स्टेट को पावर पॉलिटिक्स और सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़कर कोऑपरेशन और मोरल प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। However, critics argue that this approach is unrealistic and ignores the fact that states are driven by their interests and will act accordingly. मगर क्रिटिक्स का कहना है कि ये अप्रोच अनरियलिस्टिक है और ये फैक्ट को इग्नोर करती है, जैसे कि स्टेट सिर्फ अपनी नेशनल इंटरेस्ट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। Additionally, idealism does not provide a clear strategy for dealing with conflicts and threats to national security. यह थ्योरी कॉन्फ्लिक्ट से डील करने की क्लियर स्ट्रेटजी नहीं देती और ये नहीं बताती कि हाउ टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।